Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss muscles of posterior abdominal wall. They are 4 in number and named as psoas minor, psoas major, iliacus and quadratus lumborum. इस वीडियो के अंदर हम origin, insertion and nerve supply को देखेंगे with the help of diagram. तो पहले मैं diagram दिखाती हूँ, फिर हम इस टेबल को फिल करेंगे. This is the diagram. origin इनका ऊपर से होता है और insert के नीचे जाके होते हैं. ऊपर से मतलब यहाँ वर्टिब्रा से होगा, रिब से होगा, ये आलियम से होगा, आलियम ऑफ द हिप बोन, और इंजर्शन इनकी जाके होगी प्यूबिस बोन पे और साथ में फीमर पे. ठीक है, आगे से हमें 3 मसल्स नज़र आएंगे, मेजर, माइनर और इलियाकस, और पीछे से हम देखेंगे तो हमें क्वाड्रेटस लंबोरम नज़र आएगा. ठीक है, तो पहले हम सॉस माइनर को देख लेते हैं. ये जो चीज़ मैं ट्रेस कर रही हूँ यहाँ से, ये हमें नज़र आ रही है सॉस माइनर. ठीक है, नीचे जो टेंडिनस बन रही है ये सॉस माइनर है. इसका ओरिजिन जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये चीज़ इतनी T12 L1 वर्टिब्रा और दरम्यान में इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और ये जो वर्टिब्रा भी हैं इनके साइड ऑफ द बॉडीज़. ठीक है, ये बॉडी है इनकी, इनके साइड से, यानी T12 और L1 वर्टिब्रा की बॉडीज़ के साइड से, और साथ में उनके दरमियान जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है यहाँ से सॉस माइनर ओरिजिनेट कर है. और जब ये नीचे जा रहा है, नीचे टेंडिनस बन के ये इस जगह पे इंसर्ट हो रही है. ये कौन सी जगह है? ये जो यहाँ पे प्रोमिनेंस आपको नज़र आ रही है, इसे हम बोलते हैं इलियो प्यूबिक एमिनेंस. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आइलियम जो है ये प्यूबिस के साथ इन कांटेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे एक एमिनेंस से बनती है जिसे बोलते हैं इलियो प्यूबिक एमिनेंस. और साथ में ही उसके पीछे की तरफ जो है पेक्टिनेट लाइन होती है, तो इसका इंजर्शन इलियोप्यूबिक एमिनेंस और साथ में पेक्टिनेट लाइन पे होता है. ठीक है, हमारा सॉस माइनर जो है कंप्लीट हो गया. ओरिजिन था T12 वर्टिब्रा और L1 वर्टिब्रा की बॉडीज़ के साइड से, और उनके दरमियान जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वहाँ से, और नीचे, और जब इंजर्शन होता है तो वो टेंडिनियस होके इलियोप्यूबिक एमिनेंस और पेक्टिनेट लाइन पे हो जाता है. उसके बाद हम मेजर की तरफ आते हैं. इसे मेजर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये माइनर वाले से, सॉस माइनर से बड़ा होता है. ये हमें डिफरेंट इसका ओरिजिन नज़र आ रही है. ये ओरिजिन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे इसके ओरिजिन है. तो ये T12 से लेकर L5 वर्टिब्रा की बॉडीज़ के साइड से ओरिजिनेट होते हैं, और दरमियान में जो इनकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वहाँ से भी. और इसके अलावा ये जो नीचे वाली लंबर वर्टिब्राज हैं, ना सिर्फ इनकी बॉडीज़ के साइड से, बल्कि जो इधर इनका ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होते हैं वहाँ से भी इसका ओरिजिन होता है. तो हम कह सकते हैं T12 से लेकर L5 वर्टिब्रा तक, और उनके दरमियान इंटरवर्टिब्रल डिस्क और लंबर वर्टिब्रास के ट्रांसवर्स प्रोसेस से ओरिजिन होते हैं. और यहाँ से ये सारे जो होते हैं, सारे ओरिजिन यहाँ से मिल के ये हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं. ये जाके लेसर ट्रोकेंटर के एपेक्स पे अटैच रहता है. यहाँ पे ये लेसर ट्रोकेंटर है, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर, और यहाँ पे लेसर ट्रोकेंटर, तो ये एपेक्स ऑफ द लेसर ट्रोकेंटर पर जाके अटैच हो जाता है. आपको निमोनिक याद होगा, लेडी बिटवीन टू मेजर, तो हमने वहाँ पे देखा था कि ये जो है सॉस मेजर ये जाके लेसर ट्रोकेंटर पर अटैच हो रहा है. ठीक है, हमारा सॉस मेजर और सॉस माइनर दोनों कंप्लीट हो गए. उसके बाद हम आते हैं इलियाकस की तरफ. तो इलियाकस पे जब हमने हिप बोन पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने देखा था ये पूरा जो आइलिक फोसा बना हुआ है, यहाँ से जो है इलियाकस अटैच होता है. इलियाकस ना सिर्फ इस आइलिक फोसा पे, बल्कि साथ में ये जो सैक्रम हमें नज़र आ रही है, ये सैक्रम है. ये इधर अगर हम मसल्स को हटाएँ तो हमें एला ऑफ द सैक्रम नज़र आएगा यहाँ पे. ठीक है, इस जगह पे हमें एला ऑफ द सैक्रम नज़र आएगा. और सैक्रम और ये जो ये हिप बोन है, ये इनका जॉइंट बनता है यहाँ पे, हिप बोन के आइलियम वाले पार्ट का इनका यहाँ पे जॉइंट बनता है. तो ये एला ऑफ द सैक्रम और इनके दरमियान जो सैक्रो आइलियक जॉइंट बनता है, और इलियक फोसा, इन तीनों जगह से इलियकस ओरिजिनेट करता है. और नीचे यहाँ पे जो है इंसर्ट होता है लेसर ट्रोकेंटर पर ही, लेकिन उसकी शेफ्ट पर. ठीक है, ये एपेक्स ऑफ द लेसर ट्रोकेंटर पर अटैच होता है, और ये शेफ्ट ऑफ द यानी बेस, सॉरी शेफ्ट नहीं, बेस ऑफ द लेसर ट्रोकेंटर पर जाके अटैच हो जाता है. बेस पर भी, और साथ में कुछ जो है ना फीमर की शेफ्ट पर भी अटैच हो जाता है. तो इसका ओरिजिन और इंजर्शन दोबारा बता देती हूँ. इलियाकस जो है एला ऑफ द सैक्रम से, सैक्रो आइलियक जॉइंट, आइलियक फोसा से ओरिजिनेट, और जाके इंसर्ट होता है बेस ऑफ द लेसर ट्रोकेंटर एंड सम पार्ट द शेफ्ट ऑफ द फीमर. ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ मसल क्वाड्रेटस लंबोरम आ जाता है. तो ये हमें पोस्टीरियर वाली साइड से नज़र आ रहा है. यहाँ पे देखिए ये 12th रिब है. 12th रिब पर हमने 2 ही अटैचमेंट पढ़ी थी जब हम फर्स्ट टाइम में थे. वहाँ 2 अटैचमेंट थी. एक अटैचमेंट थी क्वाड्रेटस लंबोरम की, वो हमने उसकी मीडियल साइड पे पढ़ी थी, यानी जो मीडियल साइड के इन्फीरियर बॉर्डर पर. तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है मीडियल साइड के इन्फीरियर बॉर्डर
पर ये अटैच है, और साथ में ये जो लंबोकॉस्टल लिगामेंट है इसके साथ भी इसकी, यानी कि ये लंबोकॉस्टल लिगामेंट से भी ओरिजिनेट करता है। और उसके बाद देखिए ये भी सारे इसके ओरिजिन है। ये ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द लंबर वर्टिब्रा से भी ओरिजिनेट करता है, ठीक है। इनके जो ट्रांसवर्स प्रोसेस के टिप्स है, बिल्कुल देखिए बिल्कुल टिप से जो है ये ओरिजिनेट करा है। तो कहाँ से हमने देखा, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द मीडियल पार्ट ऑफ द 12th रिब, टिप ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द लंबर वर्टिब्रा, यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और जाके इंसर्ट हो रहा है यहाँ आइलिक क्रस्ट पर। आइलिक क्रस्ट पे हमने इंटरनल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, और सबसे इनर वाली जो साइड थी वहाँ पे हमने देखा था क्वाड्रेटस लंबोरम अटैच होता है। अगर आपने हिप बोन के अटैचमेंट याद की हो तो आपको ये चीज़ याद होगी कि इंटरनल लिप ऑफ द आइलिक क्रस्ट पे क्वाड्रेटस लंबोरम जाके इंसर्ट हो जाता है। इसके अलावा इसका इंसर्शन कुछ यहाँ तक भी आता है। ये जो आइलियो लंबर लिगामेंट यहाँ पे बना हुआ है ना, यही जिसने आइलियम और ये जो L5 लंबर वर्टिब्रा है इसको अटैच किया हुआ है, तो कुछ इसका इंसर्शन आइलियो लंबर लिगामेंट पर भी